जब मैं पंजाब रही हूँ तो मैं इसकी मिट्टी में मिल गई हूँ, जब मैं ऋषिकेश रही हूँ तो मैं उसकी मिट्टी में मिल गई हूँ। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती ना, खुद बंक करो ना दूसरों को करने दो। हमें 1 भी बज जाते हैं रात के, साल के 2 भी बज जाते हैं, तो तब थोड़ा दिक्कत आई, बट मैम हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं। Few weeks back, we were at HME College for a job fair where we met Dr. Rama Sharma, and she discussed such inspiring stories of the students with us. One story that stood with me was of Sakshi Badola, who comes from a small town of Uttarakhand and has been a consecutive topper for last 3 years at HME College. When I met Sakshi, I felt she's such a calm person in life, and her urge to follow and chase her dreams is something that stayed with me. So today we have Sakshi Badola with us. Let's come sit with her, discuss, listen to her stories, and get some inspiration from her. So Sakshi, tell us something about yourself. About myself, I would like to say, मेरा आधा कभी मैं पंजाब रही हूँ, कभी मैं ऋषिकेश रही हूँ, बिकॉज बेसिकली आई बिलोंग टू उत्तराखंड। Okay. तो जब मैं पंजाब रही हूँ तो मैं इसकी मिट्टी में मिल गई हूँ, जब मैं ऋषिकेश रही हूँ तो मैं उसकी मिट्टी में मिल गई हूँ। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी मैंने ये देखा, क्योंकि बिकॉज मैंने बार बार स्कूल्स चेंज किए हैं, तो अलग अलग लोगों के साथ बैठना उठना, तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी कह सकते हो कि काफ़ी एक्सपोजर दिया है। Correct. बस यही कहना चाहूँगी अभी। तो आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है? चाइल्डहुड, बिकॉज मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो चाइल्डहुड मेरा, क्योंकि मैं सबसे बड़ी दीदी हूँ, तो मुझे डांट भी पड़ती आई है, क्योंकि अगर दोनों गलती करेंगे तो डांट मुझे पड़ेगी, और अगर दोनों को पनिशमेंट मिली है तो मैं भी साथ में लपेटी जाती हूँ। तो चाइल्डहुड मस्ती वाला ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ। Okay. ज़्यादा मस्ती नहीं, लेकिन हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से, और हमेशा से मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ना क्लास की सिंसियर गर्ल और हमेशा से अच्छे मार्क्स लाने वाली, तो उस टाइप का ही मेरा चाइल्डहुड भी रहा है। तो आपके इंटरेस्ट क्या हैं? What do you like doing? मेरे इंटरेस्ट शिफ्ट होते रहते हैं, बिकॉज एक ही चीज़ करना एक ही लैब में मुझे बोरिंग सा लगता है। बट हाँ ये है, अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करना पसंद है तो मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि और कौन से नए ऐप आए हैं, Okay. उस ऐप में कोई नया फीचर आया है। Okay. तो बिकॉज अब मेरी फील्ड भी वही है, तो मैं चेंज करती रहती हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ मैं सीखती रहूँ। तो इंटरेस्ट तो मेरे काफ़ी सारे हैं, बट हाँ चलते रहते हैं। रीडिंग भी है, अगर कोई अच्छी बुक मिल जाए तो मैं रीड भी करती हूँ। और क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है और अब मेरी फील्ड ऐसी हो गई है कि मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती है, तो मेरी इंटरेस्ट भी उसी के साथ बढ़ते जाते हैं। That's nice. अपने आप को we should adapt as per बिल्कुल बिल्कुल, और आज के टाइम वैसे भी मल्टीपर्पज़ होना चाहिए। Correct. So what have you studied? Like what has your background been? एजुकेशन में मेरा +1 +2 का बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है। Okay. और उसके बाद आई थॉट कि मुझे इतना अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसके आगे मैंने इसी फील्ड में जाना है, तो आई चोज़ जर्नलिज्म एंड मीडिया। इसी में मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की है और अब मैं मास्टर्स भी इसी में परस्यू कर रही हूँ। तो आई गेस You did it from HMV college, हाँ right? जी हाँ जी। And what are you pursuing now? आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। Okay. From HMV. यस अच्छा। You've been consecutively from last 3 years topper of the university. What has helped you stay consistent? Consistent in the way, I guess regular classes Okay. और Sincerity. yes, I never bunk classes, और because मैं क्लास की CR भी थी, Okay. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती ना, खुद बंक करो ना दूसरों को करने दो। तो इसी चक्कर में मेरी क्लास ने भी कभी सोचा भी होगा ना कि हम बंक करते हैं, बट मैं उन्हें क्लास में ले चलती थी। Along with studying, you were also working with All India Radio, right? How were you managing your? Are you still working? Yes ma'am. Okay. They called me on freelance basis, Okay. असाइनमेंट होती है उस हिसाब से आना पड़ता है, तो ऐसे कभी दिक्कत नहीं आती, बिकॉज जब वहाँ जाना होता है ऑल इंडिया रेडियो, तो मुझे कॉलेज और मेरी मैम दोनों ही कोऑपरेट करते हैं, वो मुझे अजम्पशन दिला देते हैं। Okay. तो मैं साइड बाय साइड काम कर लेती हूँ। तो जिस दिन कॉलेज का काम फिर मेरा रह जाता है, तो ऑफकोर्स मैम के साथ कोऑर्डिनेट करके वो मुझे समझा देते हैं, जो लेक्चर्स रह जाते हैं वो मुझे नेक्स्ट डे बता देते हैं। So how many things are you doing right now? अभी चल रहा है सब साथ साथ में, जैसे कि अब मेरी फील्ड वो है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ थक गई हूँ या बोर हो गई हूँ उस चीज़ से। So have you ever felt that managing academics and professional life is difficult, or have you ever faced any challenge? You get tired sometimes?
अभी तो नहीं, बट हाँ जब मैं वर्किंग थी, मतलब प्रॉपर 9 to 6 वाली जॉब वाला शेड्यूल, तब बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज आप अपने एकेडमिक्स वाली साइड बिल्कुल ही अपना मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। जितना मर्जी ट्राई करो कि हाँ घर आके चलो एक टॉपिक कर लूँगी, 2 टॉपिक कर लूँगी, नहीं होता था। तो तब थोड़ा दिक्कत आई, बट मैम हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो हमें कॉल कर। इवन एग्ज़ाम टाइम भी वो मुझे हमेशा कहते आए हैं कि अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, डू कॉल मी। जब भी तुझे टाइम लग रहा है, अगर वो भी फ्री नहीं होते तो वो वॉइस नोट करेंगे, चाहे कॉल पे समझाएँगे, बट साथ में वो करते थे। तो ऑफ कोर्स जब जॉब करती थी तब दिक्कत आई है। मैंने वोकेशनल भी उससे मैंने बीवॉक जर्नलिज्म किया। तो मेरा बेस भी वही था, तो कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे हेल्प करी है। हो सकता है अगर मैं कॉमर्स को ही आगे परस्यू करके फिर जर्नलिज्म करती तो बहुत डिफिकल्ट होता। ओके, बट दैट्स वेरी नाइस। दो आपने हमें बता ही दिया हाउ डज योर डे लुक लाइक, बट व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक लाइक इन साक्षी's लाइफ? साक्षीज़ लाइफ शुरू होती है वही 7-8 बजे। ठीक है, पहले से ये सब उठे होते हैं मेरे भाई-बहन छोटे। मुझसे भी पहले उठ जाते हैं? हाँ जी, उठ जाते हैं, Okay. इनका स्कूल पहले लगता है। अच्छा, तो okay. डिस्कशन वगैरह चल रही होती है, तो साथ में मम्मा का कभी भजन चल रहा होता है, इसी से मॉर्निंग की शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि वो एनर्जेटिक फील भी रहता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो डिवाइन एनर्जी चलती है। उसके बाद सेम अपना कॉलेज जाना, 9:50 से हमारी क्लासेस होती है। जिस दिन असेंबली होती है और जल्दी जाना पड़ता है, बिकॉज़ ड्यूटीज़ लगती हैं। देन वही सेम शेड्यूल है हमारी, 1:45 तक अपना लंच वगैरह, क्लासेस ओवर। तो हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो वैसे तो मम्मा पढ़ाते हैं, बट जानते ही हैं तो फिर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो 4 से 6 वाला टाइम हमारा ट्यूशन वाला टाइम है। Okay. तो अगर बहुत ज़्यादा थक जाऊँ तो सो जाती हूँ। नहीं तो साथ-साथ में उनका अगर रेस्ट भी कर रही हूँ या कॉलेज का काम कर रही हूँ तो उनकी आवाज़ चलती रहती है साथ-साथ में। बस फिर 6 बजे से हमारी रूटीन शुरू होती है, क्योंकि सबके सब थक कर आए होते हैं, सब वर्किंग है, कोई कॉलेज से आ रहा है, कोई स्कूल से आ रहा है। उसके बाद हमारा टाइम होता है कि हमने टीवी लगानी है और टीवी देखनी है। बस उसके बाद मम्मा के भरोसे सारा काम चलता है, क्योंकि हम तो रेस्ट मोड पे होते हैं। Okay. ठीक है। Have you ever felt tired or overwhelmed doing both the things together? समटाइम्स होता है, क्योंकि हो जाता है कभी-कभी ज़्यादा एडिटिंग करके ना स्क्रीन के Screen आगे time, yeah. स्क्रीन टाइम जब ज़्यादा बढ़ता है तो फिर तो नहीं हो पाता। तो क्योंकि घर वाले अच्छे हैं मेरे, वो कभी ऐसे नहीं कहते कि नहीं अब तो घर आ गया, अब घर का काम कर, ये कर, वो कर। नहीं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आप थके हुए हो, तो ऑफ कोर्स जो आप काम कर रहे हो वो भी नहीं होगा। So what time do you normally sleep at? नॉर्मली हमें लेट हो जाता है, बिकॉज़ पापा लेट आते हैं। What is one thing that makes you happy when you're cranky? Like for me, it is good food. Even if I'm on diet, my family knows इसको अच्छा खाना देना ही पड़ेगा, इसको cheat meal देनी ही पड़ेगी, तो ये खुश होएगी. So what is something for you? मेरे लिए रिलीफ और इस टाइप की चीज़ है सॉन्ग्स एंड डांस। Okay. लाइक बाकी सब है, वो सब अच्छे से बात करे, वो तो चल ही रहा है, बट मैं गाने सुन के अच्छी हो जाती हूँ। मेरा What kind of music do you like? म्यूजिक सब तरीके का चलता है मुझे। लाइक मुझे तो काम करते हुए भी कुछ ना कुछ चलता रहे तो मैं वो काम और अच्छे से कर सकती हूँ, मेरे को ये लगता है। इवन हम स्टडी भी करते थे ना, अब तो खैर इतना नहीं हो पाता, अब तो ये नहीं है, बुक्स वगैरह नहीं है इतनी। अब तो क्योंकि हम इधर से मिला इन्फॉर्मेशन, इधर से ग्रैब की, उधर से मिली, उधर से ग्रैब की। बट जब हम छोटे में भी पढ़ते थे तो सामने मूवी चलनी है, इधर मैंने बैठ के पढ़ना है। तो वही सिस्टम अभी भी है, गाने चलेंगे तब पढ़ूंगी और वही काम करूंगी ऐसे ही। And what keeps you motivating every day to get out of bed, get to college, to start your routine? मोटिवेशन आई गेस मेरे पेरेंट्स एंड मेरे मैम का ट्रस्ट, यही दोनों चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है, क्योंकि मुझे पता है, मेरे मम्मा पापा को पता है कि ये इस काम को कर रही है तो अच्छा करेगी, या फिर ऑफ कोर्स उनको भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो इतनी फ़ीस भर रहे हैं या फिर मुझे इतने अच्छे कॉलेज में, क्योंकि मेरा कॉलेज डिसाइड होने से पहले भी वो सब कॉलेजेस देख कर आए थे, फिर मेरा एडमिशन HMB हुआ था। Okay. तो अभी भी उनको वही एक्सपेक्टेशंस है कि हर साल अच्छा करती है, अभी अच्छा करेगी, या फिर जो भी है। मैम्स भी हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, चाहे हमारी HOD हों, चाहे बाकी टीचर्स हों। तो उनको हमेशा रहता है कि कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो पहले मेरा नाम लेते हैं, मुझे सजेस्ट करते हैं, इवन गाइड करते हैं। तो मुझे लगता है यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है। अगर मैं कुछ लगता है मुझे कि नहीं यार अब नहीं हो पा रहा,
और मेरे बस की नहीं है या कुछ भी हाँ। चीज़, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मैम ने अगर ट्रस्ट करके भेजा है और पेरेंट्स ने ट्रस्ट करके भेजा, इट मीन्स मुझ में कोई बात है और मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। Very nice, very beautiful. Thank you. So has All India Radio helped you change your approach towards studies? Have you felt कि practically चीज़ों को करना versus when you come to your classroom, it does help you? बिल्कुल, बिकॉज़ थ्योरी एक साइड, प्रैक्टिकल काम एक साइड। ना थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल काम चल सकता, ना प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी काम। और जब मैं ऑल इंडिया रेडियो गई हूँ, बिकॉज़ रूबरू प्रोग्राम हो गया और 2-3 ऐसे प्रोग्राम्स चलते थे, टॉक शोज़ चलती थी। तो जब वहाँ पे पर्सनैलिटीज़ जिन्हें वो बुलाते थे, उन्हें देख के मुझे लगता था यार मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। वो अपनी फील्ड में इतने बेस्ट, Correct. उनके पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और उसे डिलीवर करने का तरीका Correct. इतना अच्छा। Yeah, yeah. तो मुझे लगता था कि यार नहीं यार, मतलब उस चीज़ ने मुझे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डाला है कि नहीं, अभी मुझे अपने अंदर भी सुधार करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ तो मतलब मेरे दिमाग में हाइलाइटेड थी, बट अब बिल्कुल मार्क्ड हो गई है कि इन्फॉर्मेशन की या फिर नॉलेज गेन करने की कोई एज नहीं होती और आप उसे जहाँ से भी ले सकते हो, गैदर कर लो। वो Yeah. आपको ही इन्हांस करती है, नॉट ओनली योर नॉलेज बट योर पर्सनैलिटी एज़ वेल। और ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल और थ्योरी वर्क साइड बाय साइड चले तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ जब मैं वर्किंग टाइम पे थी, लाइक मैं जॉब करती थी, तो उस टाइम मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप थ्योरी में पढ़ते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगो ना तो पता चलता है कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे करना है। तो वही चीज़ को लिखना और ईज़ी हो जाता है, क्योंकि जब हमने एक शूट किया था, एड शूट थी, तो उस टाइम देखा कि कैसे रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, वो किस तरीके से शाइन फेस पे जाने वाली है, कैसे वो पूरा सेटअप करके चलते हैं, कैसे टाइमिंग्स देखते हैं वो, कैसे वो अपनी क्यू शीट बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स वो जो एकेडमिक्स में मैंने चीज़ें पढ़ी और उनके बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके वो मल्टीप्लाई हुई है। तो ऑफ कोर्स इट हेल्प्ड मी। So is it just you who's practically working, or there are other girls also who are नहीं। doing that? Does everybody get an opportunity? How does it work? Yes, everyone gets the opportunity. It depends कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और आपके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मायने रखता है। Correct. और दूसरी बात स्टेबिलिटी, क्योंकि बिकॉज मैंने देखा है कि हमारे जूनियर्स भी हैं, वो जाते हैं, ऑफकोर्स मैम अपॉर्चुनिटी सबको दिलवाती हैं। अगर उन्होंने कभी कहा होगा कि नहीं मैम हमें इस फील्ड में जाना है, तो मैम के जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे मैम सब में अप्लाई Apply कोशिश करते हैं कि इधर सेट हो जाए उधर सेट हो जाए। वो जाते हैं, बट जिनमें स्टेबिलिटी नहीं रह पाती वो कहीं पे भी टिक नहीं पाते। और नॉट ओनली मी बट मेरे साथ मेरी क्लासमेट्स हैं, दे ऑल आर वर्किंग और Okay. वो एज अ प्राइवेट कह लो काम, मतलब अपनी स्टडी कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, कोई दैनिक सवेरा में काम कर रहा है, कोई एज अच्छा। एन एडिटर काम कर रहा है। तो Okay. बहुत सारे हमारे जूनियर्स ही हैं जो ऑल इंडिया रेडियो में युवानी में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अच्छा, तो okay. अच्छा लगता है Very लाइक nice. उनको Yeah. सुनना, फिर उनके काम को देखना और अच्छा भी फील होता है कि नहीं सब अपनी अपनी जगह पे सेट Set है। on it. Correct. तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है हमारे कॉलेज में। Parents feel happy about it. यस, दे आर वेरी हैप्पी। So what does success for you means actually? सक्सेस लाइक वर्ड छोटा सा है, बट अगर डिफाइन करने चलो तो बहुत लंबी चीज़ हो जाती है। लाइक मुझे लगता है क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है, वो लालच वाला, सक्सेस कभी उनके लिए सक्सेस होगी ही नहीं। एक चीज़ अचीव हो भी गई तो वो दूसरे को कहेंगे कि नहीं अभी वो सक्सेस करनी बाकी है। तो अगर मॉनेटरी बेसिस पे ना देखें तो आई गेस मेरे लिए सक्सेस है मेरी सेल्फ ग्रोथ। अगर मैं कोई चीज़ को अडेप्ट कर रहा है और उसमें मैंने और बेहतर काम कर लिया, वो मेरी सक्सेस है। और पीस ऑफ माइंड, बिकॉज उसके बिना भले ही हम कितना पैसा कमा लें, कितनी कोई चीज़ हमारा नाम हो रहा है, कितने लोग हमें जानते हैं, बट अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो वो चीज़ आगे कंटिन्यू बहुत देर तक नहीं हो पाएगी। तो आई गेस सक्सेस फॉर मी इज़ पीस ऑफ माइंड एंड Actually, very few people, at our age understand what peace of mind actually means. हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, we are involved in thousand things, and where we lack is getting 6-7 good hours of sleep. So that is very important and very good point that you picked up.
पीस ऑफ माइंड होना चाहिए. So Sakshi, what are your goals in life? Where do you see yourself in the next 5 years? इतनी फ्यूचरिस्टिक तो नहीं हूँ मैं. तो ज़्यादा हो गया. But, हाँ, Maybe in the ज़्यादा हो next गया. 2 years. आई गेस क्योंकि अब मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, हो ही गई है एक तरह से, जून में कंप्लीट हो जाएगी. तो आई एम प्लानिंग कि मैं आगे यूजीसी का एग्ज़ाम दूँ. Okay. तो अगर क्लियर हो जाता है तो हो सकता है मैं कहीं और यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लगी हूँ. Okay. और साथ में आई एम प्लानिंग कि मैं अब अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, बिकॉज अब कॉलेज की साइड से मुझे और कोई काम नहीं होगा हाँ हाँ. या मुझे और कोई टास्क परफॉर्म नहीं करने होंगे. तो आई फील, क्योंकि जैसे जितनी जगह मैंने जॉब्स की हैं या फ्रीलांसिंग भी की है, तो आई फील कि अपना काम करना बेटर है. ठीक है, तो फिर आई एम प्लानिंग कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, और कुछ नहीं तो यूजीसी की तरफ तैयारी करके असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे और साइड बाय साइड अपना यूट्यूब चैनल का काम करूँ. और YouTube किस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हो? यूट्यूब आई एम प्लानिंग कि 2 साइड है अभी मेरा, देखते हैं मास्टर्स कंप्लीट होने तक किस साइड की ओर जाता है. एक तो मेरा प्लान है कि मैं स्टडी लेक्चर्स ही बनाऊं, बिकॉज हमारे सब्जेक्ट के स्टडी लेक्चर्स बहुत कम है यूट्यूब में. Okay. That's और a जो wonderful idea. और जो है भी वो उस तरीके से नहीं लगते, जैसे मतलब जो मैं नोट्स बनाती हूँ या जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ उस तरीके के नहीं है. तो आई गेस कि अगर मैं उस चीज़ को आगे परस्यू करती हूँ तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे. Anyways, you're a topper and people must be asking you about your notes. दे दो last year की दे दो. And no, you have, picked up a challenge. कि ये एक problem area है and you have an answer to it, so why not? You should definitely try it out. And आपने भी साथ में कहा है, तो आई थिंक कि सही रास्ता है. no, it is actually. अगर आपको पता है कि study material available नहीं है and you being a topper, you know how you study. टीचर्स कैसे पढ़ाती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कैसे आते हैं, चैलेंजेस क्या आते हैं, एंड यू हैव अ सॉल्यूशन. जो ये वीडियो फिर अगर कुछ साल बाद देखेंगे तो मैं मिल जाऊंगी. चैनल का नाम भी कोई डिसाइड किया हुआ है? 4th पिलर क्लास, बिकॉज मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है. Okay. तो आई गेस मतलब मेरा प्लान यही है कि मैं अपने चैनल का नाम 4th पिलर क्लास रखूं. Okay. तो कुछ टाइम बाद आप भी देख सकते हो. Guys, check it out. Maybe मेरी few months down the line. Don't delay it. प्रमोशन. हाँ. And what is the other one? अदर वन इज कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एक्सप्लोर करने के लिए. प्लेसेस के नाम पे हो, फूड के बारे में हो, कल्चर के बारे में हो, लैंग्वेजेस के बारे में हो. तो एक ये ब्रॉड एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि इंडिया को सेंटर रखे हुए डिकोड भारत करके मैं नाम वगैरह सोच रखे हैं. डिकोड भारत करके स्टार्ट करना चाहूँगी, जिसमें मैं हर चीज़ के बारे में, लाइक हमारे पास इतनी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करते करते भी करूँ. एक तो आगे जो स्टडी करते हैं, लाइक जो IAS बनना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा. दूसरी बात तो मैं क्योंकि उसे एक्सप्लोर करूँगी, उस पर रिसर्च करूँगी, तो मेरी भी नॉलेज गेन होगी. तो मेरा प्लान है कि दूसरा मैं इस साइड जाऊँ. नो, मैं सिर्फ सर्च करके ही कर सकती हूँ. ट्रैवल वगैरह का भी प्लान नहीं है, बट हाँ अगर मैं इन फ्यूचर अगर मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई कि मैं वहाँ जाकर ही साथ में शूट करके ही करूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप जाते हो उस जगह पे तो आपको और नई चीज़ें पता लगती हैं. तो अभी पहले स्लो स्टार्ट करूँगी, आगे चल के देखते हैं कि गाड़ी कहाँ तक जाती है. So Sakshi, since you have been managing your education along with your professional life so well, what would you tell the students of your university or people who are watching you? What is the message that you would give to them? अगर मैनेज करने की बात हो तो, क्योंकि मैं भी 9 to मैंने कहा 6 में जॉब कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि साथ में मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है. तो यही कहूँगी कि आप चाहे साथ साथ स्टडी नहीं कर सको, बट अपने लिए आधा 1 घंटा ज़रूर निकालो. जो चीज़ मैं नहीं कर पाई वो लोग आप लोग करो. अगर शाम वहाँ जॉब से आके थक भी गए हो तो शाम को नहीं, सुबह जल्दी उठ के एटलीस्ट एक टॉपिक रिवाइज ज़रूर करो. यही बेस्ट तरीका अपने काम के साथ अपने एकेडमिक्स को बैलेंस करने का. और पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड तो चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन नहीं है तो आप भले ही किताब खोल के कितनी देर बैठे रहो, उससे आपको एक अक्षर याद नहीं होगा. और मैं तो एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसे कि हम
फ़ोन चलाने के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, चाहे पढ़ने का मन ना करे, फ़ोन चलाने का मन हो जाता है। तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन होता है हमारे पास, हम स्प्लिट स्क्रीन करके ऊपर यूट्यूब से कोई वीडियो चला ली, नीचे अपनी स्क्रॉलिंग करो, कुछ नहीं भी हो ना तो हम कुछ जो चीज़ें सुनते हैं उसमें से कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और पेपर के टाइम ये बहुत काम आता है। कई बार होता है कि जो चीज़ हमें पढ़ के याद नहीं होती वो कहीं सुनी होती है और वो उस टाइम क्रैक कर जाती है कि नहीं यार इसमें ये चीज़ थी। तो मैनेज करने का बेस्ट तरीका तो यही है। बाकी टाइम तो देना पड़ता है, चाहे वो आपका वर्क हो, वर्क पे जितना टाइम देना है, अगर पढ़ाई करनी है तो साथ में टाइम देना पड़ता है। So Sakshi, thank you for your time, and we took your Sunday actually. Guys, this shoot is happening on a Sunday. So no, but it was wonderful talking and knowing so much about you, and believe me, you are an inspiration for so many students, especially in your college, and I'm sure people will be watching this now, and probably this is your first YouTube video. So even before you start your channel, you're already on YouTube, and you know, keep doing like this in life and make everybody proud of what you're doing. Make your teachers and parents proud of what you are doing. They're already very proud, but peace of mind and stability that you mentioned, have that in life always, and we will definitely be back with you with another video, probably on your channel. I will call you soon. I'm sure all of you must be feeling very inspired now listening to Sakshi. I feel at such a young age she has so much clarity and, you know, working towards her dream with so much stability and peace of mind, which is very rare to find at such a young age. And we will try bring such inspirational stories for all of you, because sometimes what happens is that such stories are all around us but they're waiting to be noticed.